अब जाहिर है कि सुकरात भी वली था, अरस्तु भी वली था, अफलातून भी वली था। तो पहले से उनको पता था जिंदगी कैसे होगी, हम जिएंगे कैसे, यूनान वाले तो भूल जाएंगे। तो वो जिंदा रह गया और 12-13 साल की उम्र में उसने मार्फत हासिल करना शुरू कर दी। इतना सोचा, वो हस्तियाँ जो आने वाली हैं, वो बीमार पड़ गया और पीलिया हो गया, यरकान जर्द हो गया। अब जो ये बीमारी जिसको होती थी यूनान में, उसके इलाज का तरीका ये था, एक बहुत बड़ा अजदहा पाला हुआ था यूनानियों ने, तो बच्चे को ले जाके फेंक देते थे अजदहे के सामने और वो अजदहा उसको चाटता था और सारा यरकान जो जर्द रंग है वो खींच लेता था, वो ठीक होके आ जाता था। बाप ने देखा और ड्यूडेस उसका बाप, वो कहने लगा तू बीमार है सुकरात, चलो देवता के पास तेरा इलाज। कहा नहीं, हम सांप के पास, हम अजदहे के पास नहीं जाएंगे। 12 साल की उम्र है सुकरात की, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। आप समझें हम बीमार नहीं हैं, हम बीमार मोहब्बत हैं। अब बाप के समझ में उसकी ज़ाहिर फलसफी तो बचपन से फलसफी, ऊँट के पाँव, हाँ ये सब यही मुहावरे याद हैं, सब याद होने चाहिए आपको। तो अब वो तो फलसफा ही बोलता है बचपन से। बाप ने कहा क्या मतलब है? कहा सुनो, मैंने रात को ख्वाब देखा, तब से मैं बीमार पड़ा हूँ। ये मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ। कहा क्या देखा? कहा रात में मैंने आसमान पे देखा 3 सितारे तुलू हुए और एक सितारे पे लिखा था अल्लाह, एक सितारे पे लिखा था मोहम्मद, एक सितारे पे लिखा था अली। तो 3000 बरस पहले यूनान में सुकरात ने अलियन वलीउल्लाह समेत कलमा पढ़ा, अल्लाह मोहम्मद अली। ठीक हो गया और दुनिया का सबसे बड़ा फलसफी करार पाया। लोग समझते थे कि आफताब जो है वो चलता है। उसने पहली बार कहा नहीं, आफताब नहीं चलता, जमीन चक्कर लगा रही है सूरज में। ये उसका पहला जोड़ा था। ये क्या कह दिया? सितारों के हिसाब से हम जो कहते आए उसके खिलाफ कह रहा है, जमीन चक्कर लगा रही है। अब दूसरी बात भी उसने कह दी, तीसरी बात भी कह दी और एथेंस में बाजार में निकल के खड़े होकर तकरीरें शुरू कर दी। उसने कहा एक है खुदा, ये जो इतने बहुत से मान रहे हो, इतने बहुत से नहीं, एक है। नबूवत की शरायत में, विलायत की शरायत में ये कि अगर कोई वली और नबी आपको पहचानना है तो उसका पहला पैगाम होता है अल्लाह एक है। फिर वो मोहम्मद का नाम लेता है, फिर वो अली का नाम लेता है, चाहे वो आदम हो, नूह हो, मूसा हो, ईसा हो, या कन्फ्यूशस हो जो पैगंबर है चीन का, या हकीम लुकमान हो जो अफ्रीका के पैगंबर, या वली सूरह लुकमान कुरान में। इस तरह बहुत से नबी और पैगंबर अल्लाह ने कुरान में कहा कोई खित्ता ज़मीन का ऐसा नहीं जहाँ हमने नबी ना भेजा हो। इसलिए ये तो इनकार ही नहीं हो सकता कि फ़लाँ जगह कोई नबी नहीं आया। नबी तो हर जगह आया, हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। कुल 25 नाम कुरान में अम्बिया के हैं। 1,24,000 आए तो किसको नाम है 1 लाख याद? कहाँ है? तो कहीं तो है ना नाम। तो कम से कम 1 लाख की गिनती और नाम 25, तो कम से कम बाबा 20,000 तो होते। 1 लाख में 25,000 के तो नाम होते। तो किसी तरह कम से कम 50, 60, 70 तो कर लो ताकि 1 लाख की लाश तो रह जाए। तो ये भी अल्लाह ने कह दिया कुछ नबी ऐसे भेजे जिन्होंने ऐलान किया कि हम नबी हैं, बाज हमने ऐसे भेजे जो नबूवत का काम करते रहे लेकिन उनसे कहा ये ना बताना कि तुम नबी हो।
और वो नबी का काम करके चले गए। तो उस सिलसिले में 70 नाम तो वो आ रहे हैं जो अजदादे मोहम्मद हैं। अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम, अब्दे मनाफ, लिवाई, कुसई, ये सब नबी थे। ऐलान नहीं किया, शान नबूवत मौजूद थी, ये खामोश नबी थे। अरे जो नबी होता है उसके ईमान पे बहस नहीं की जाती। ये सब अजदादे पैगंबर, वरना फिर 1 लाख की गिनती कैसे पूरी होगी? कम से कम हाशमियों ही से पूरी कर लो। और भी बहुत से सिलसिले हैं पाकीज़ा। जनाब खदीजा का सिलसिला भी पाकीज़ा है, हज़रत अब्बास का शजरा भी पाकीज़ा है ननिहाल की तरफ से, अभी अर्ज़ करेंगे तफसील। तो कहने का मतलब ये कि सुकरात ने कहा एक है, और जिस जगह उसने खड़े होकर कहा मुख्तलिफ जगहों पर बाजार में, वहाँ मैंने रुक के वो जगह देखी और तस्वीर भी खिंचवाई। अब वो तो पीछे दुकान है, कोई सितार बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो तहजीब तो बदल जाती है ना। हम तो सुकरात को देख रहे थे, हमें क्या पता पीछे क्या है और क्या नहीं। हम तो पुराना यूनान देख रहे थे, और यूनान हम कोई तफरी करने थोड़ी गए थे। यूनान यूरोप का हिस्सा है, शेंगन वीज़े में आता है। एक वीज़ा ले लीजिए, सारे मुल्क में घूमते फिरिए। जर्मनी जाइए, फ्रांस जाइए, हॉलैंड जाइए, ऑस्ट्रिया जाइए, डेनमार्क जाइए, यूनान जाइए, रोमानिया, बल्गारिया तक चले जाइए, जितने चाहे घूमते फिरते आ जाए एक वीज़े पे। तो हम भी गए थे, तो हम कोई घूमने थोड़ी गए थे, हमें तो बुलाया गया था। अब बुलाया क्यों गया था ये भी सुन लीजिए। इसलिए कि यूनान के लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, वहाबी ईसाई, वहाबी ईसाई, बहुत ही तशद्दुद पसंद ईसाई। लंदन के ऐसे नहीं है, वो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, नॉर्मल जैसे आप हैं। वो इतने सख्त हैं कि उनकी हुकूमत के आर्डर हैं, हमारे यहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। कानून, मस्जिद नहीं बन सकती, और कोई मस्जिदी आदमी वीज़ा लेके नहीं आ सकता। ये पता है ना? तरावी का किस्सा मालूम है? नहीं मालूम? अरे थोड़ी देर के बाद अगर मैं चाहूँ तो बार बार वाह वाह कर रहा हूँ, लेकिन मैं तकरीर करना चाह रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, अब वो अमेरिका जाते हैं सब तरावी पढ़ाने के लिए। अमेरिकन बड़े चालाक। आप क्यों जा रहे हैं? वो बुलाया गया तरावी पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो ज़बानी पढ़ाना पड़ती? जी, सूरह बकरा सुनाइए। उनका वो तो नहीं याद, कहने तो वीज़ा तो नहीं मिलेगा। अब ये उनको कौन बताया अमेरिकनों को कि वो पुराने वालों को नहीं याद हुआ? तो बाबा कराना तो हर 2 मिनट में मैं करा लूँ, लेकिन तकरीर तो सुन लीजिए बाबा। तो शुक्रान जो है वो वहाँ पर खड़े होके तकरीर कर रहा है, तौहीद का पैगाम दे रहा है। तो हम भी वहाँ पर ढूंढते फिर रहे हैं शुक्रात के नक्शे कदम। अब वो जगह देखनी है हमको जहाँ शुक्रात ने आखिरी खुतबा दिया है। तो हम शुक्रात को भी तलाश करें। और गए क्यों हैं हम? भाई इसलिए गए कि वहाँ के लोगों ने कहा हज़रत ज़ैनब की शहादत की मजलिसें पढ़िए। अरे आप नमाज पढ़ाने का तो वीज़ा नहीं दे रहे, और मजलिसें पढ़ने का उनका हाँ दे देंगे। दे दिया। मस्जिद नहीं बन सकती। एयरपोर्ट पे उतरे थे, एक अधूरी मस्जिद बनी पड़ी थी। उनका देखिए ये मस्जिद बनाने जा रहे थे। ये हुआ सारे इस्लामी मुल्क जब ओलंपिक गेम यूनान में हुए तो सब सऊदी अरब और सारे लोगों ने कहा देखिए हम तो आ रहे हैं खेल देखने और क्रिकेट मैच देखेंगे और फुटबॉल देखेंगे, मगर नमाज भी तो पढ़नी है, तो मस्जिद चाहिए।
करोड़ों डॉलर गए और मस्जिद बनाई। उनका देखिए मस्जिद नहीं बन सकती, कहीं जाके नमाज पढ़िए, जो चाहे कीजिए, मस्जिद नहीं बनेगी। और जब हम इमामबाड़े पहुंचे, गुलजारे ज़ैनब, अरे जहां मस्जिद नहीं बन सकती मुसलमानों, वहां हज़रत ज़ैनब का महल बना हुआ। यह है अहले बैत की ताकत। तो जो तौहीद से चिढ़ रहे हैं उनको तौहीद कैसे सुनाई जाए? सुना के तो देखो तो जानूं, अगर अहले बैत ना हो तो वहां तौहीद का पैगाम। अच्छा साहब, इमामबाड़ा तो बना ही है यूनान में, एथेंस में, हजरत ज़ैनब के नाम पे मस्जिद शुरू हुई। यही जो आपको सुना रहा हूँ सुकरात, यही मैंने वहाँ पढ़ा। पहली मस्जिद तो जहाँ मैं जाता हूँ उसी मुल्क के बारे में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आगे तो कुछ और पढ़ते हैं। तो शुक्रात अरस्तु ये सब बता रहा हूँ वहाँ। अब मजलिस खत्म हुई, बात पता चला सारा मजमा सड़क पे आ गया और सब दस्ता बन गया और 2 हाथ का मातम शुरू हो गया। फिर अलम भी आ गया, फिर अलम भी बना। अब थोड़ी देर बाद में कैमरे, क्या भाई यूनान टेलीविज़न पूरा इसको टेलीकास्ट कर रहा है और सारे यूनानी इसको वीडियो बना रहे हैं। तो पता चला इतनी दिलचस्पी उन्हें फिक्र अहले बैत से, भाई क्यों? असर छोड़ गया है शुक्रात, मैसेज छोड़ गया है। इसलिए कि इनका एक छोटा सा जुमला कायनात की तारीख बन जाता है। इतना सा कहा था हुसैन ने, भाई उमर साथ मुझे हिंदुस्तान चला जाने दे। हुसैन तो नहीं आए, अदादारी भिजवा दे। बादशाह ने हुक्म दिया शुक्रात को गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार कर लिया गया शुक्रात को, हिरासत में लेकर चले वही इशारा जहां मैं चल रहा हूँ, एथेंस का बाजार, उसे लेके चले। अब वो जगह मुझे देखनी है जहाँ उसे कैद करके ले जाएंगे। जिस रास्ते पे ले गए मैं इसी तरह मुशाहिदा करता हूँ, देखता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, मुझे इसमें मज़ा आता है। चला मजमा बढ़ता चला, शुक्रात गिरफ्तार हो गया। यूनान का सबसे बड़ा फलसफी गिरफ्तार हो और शुक्रात के आंसू हैं कि मुसलसल बहते। कुछ लोग आगे बढ़े जो उसके मिशन से जल रहे थे। जब तुम रो रहे हो और पछतावा है तो फिर ऐसी बात क्यों कीजिए कि तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ा और मौत की सज़ा तुम्हें दी गई। का अहमक हो, मैं अपनी गिरफ्तारी पे नहीं रो रहा। का फिर क्यों रो रहे हो? का जब ये मुझे कैदी बनाकर चले तो मैंने शाम के बाजार में एक जवान आबिद कैदी को देखा, सैयद सज्जाद का फजाइल पढ़ता हुआ शुक्रात कैद खाने की तरफ चला। सज़ा क्या है? जहर का प्याला पीना है। ये सज़ा थी यूनान में। जहर का प्याला रख दिया जाता था, ये पी लो। कोई कैद खाना ऐसा नहीं कि उसमें ताले पड़े, खुला हुआ। सारे शागिर्द आए, का उस्ताद दूसरे मुल्क भाग चले। चले कहाँ जा सकते हैं? ये सज़ा क्यों कबूल करें हम यूनान के बादशाह की? कहाँ जा सकते हैं? लेकिन यूनान की तारीख लिखेगी शुक्रात झूठा था, भाग गया। मिशन को नुकसान पहुंचेगा। भागना आसान है। देखिए, अगर कोई अपना मिशन तेजी से चला रहा है और उसे सच्चा साबित कर रहा है, अगर वो शहर छोड़ जाए बदनामी की बात है। लेकिन मोहम्मद तो अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं, इसलिए कहा अली को छोड़ दो ताकि मोहम्मद सच्चे रहे। ये हक है, अली हक है। आयत है, हक जमने के लिए है, बातिल भागने के लिए। अगर अली को न छोड़ते तो साबित होता हक चला गया। हक ये, हक अली को कहा है, मोहम्मद ने ये नहीं कहा मैं हक हूं, अली हक है।
भाई समझो ना, कोई एक तरीके से दौड़ी का जिधर जिधर अली जाएगा उधर उधर हट जाएगा। ना ना ना, मैं भागूंगा नहीं। अपने शागिर्दों से कह रहा है और कहा सुनो, खाक में सफेद लिबास में एक खातून आई और उन्होंने कहा सुकरात सब्र करना, सब्र करना। तो मैंने उनसे कहा हाँ हाँ, मैं सब्र के मानी जानता हूँ। कायनात में जैसा सब्र हुसैन करेंगे कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी साबिर हूँ। यूनान पूरी अज़ादारी हुसैन का सफ़र है। आज से 3000 बरस पहले तहजीबें सिर्फ इतनी मशहूर है, मिस्र, रोम, यूनान, सबकी तारीख अज़ादारी से जुड़ी हुई है, लेकिन जिंदा अज़ादारी सिर्फ ये आज का यूनान, लखनऊ। देखिए इसका निशान नहीं मिटेगा। इमाम हुसैन का सदका है। बड़े बड़े शहर, दिल्ली दारुल हुकूमत हो गया, तहजीब के निशान अगर कला ना होता तो कहीं नजर ना आते। यहाँ ट्रेन जब चलती है और आती है लखनऊ की तरफ दिल्ली से, तो ऐलान होता है ये जनाब यहाँ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आ गया, ये साहब हापुड़ है, ये यहाँ के बर्तन ये मुरादाबाद है। थोड़ी देर के बाद आवाज आती अब आप लखनऊ में दाखिल हो रहे हैं, ये इमाम बाड़ों का शहर है। ये नवाबीन अवध का शहर है। ये इज्जत से नाम लिया जा रहा है। जो लोग नवाबीन का नाम बेइज्जती से लेते हैं वो अपना मुंह नोचते हैं। आजादार थे, आजादार।